सबजादे, इतिहास और बलिदान। छोटे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह जी के सबसे छोटे पुत्रों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह का नाम इतिहास में अमर है। इनके बलिदान ने सिख धर्म और मानवता के आदर्शों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इनकी कहानी न केवल सिख धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि पूरी मानव जाति के लिए प्रेरणा का स्रोत है। पृष्ठभूमि: गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें गुरु थे। उन्होंने सिख धर्म को संगठित करने और अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए खालसा पंथ की स्थापना की। उनके 4 पुत्र थे, बाबा अजीत सिंह, बाबा जुजाड़ सिंह, बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह। क्या आप यकीन करेंगे कि मात्र 9 और 6 वर्ष के ये छोटे साहिबजादे अद्वितीय बलिदान देने के लिए तैयार थे? सरहिंद का किला और गिरफ्तारी। अक्सर में आनंदपुर साहिब की घेराबंदी के दौरान और पहाड़ी राजाओं के हमले के कारण गुरु गोबिंद सिंह जी का परिवार अलग हो गया। छोटे साहिबजादे अपनी दादी माता गुजरी जी के साथ एक सेवक गंगू के घर पहुंचे, लेकिन गंगू ने विश्वासघात कर दिया। लालच के वश में आकर उसने उन्हें मुगलों को सौंप दिया। क्या ऐसी क्रूरता किसी ने देखी होगी? उन्हें सरहिंद के नवाब वजीर खान के दरबार में पेश किया गया। धर्म परिवर्तन का दबाव। नवाब वजीर खान ने छोटे साहिबजादों को इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य किया। उनके समक्ष ऐशो आराम का जीवन और बड़े पुरस्कारों का प्रलोभन रखा गया। सोचिए, इतने छोटे बालकों के सामने ऐसा प्रलोभन कौन ठुकरा सकता था? लेकिन नहीं, इन बालकों ने बिना किसी डर के धर्म बदलने से इनकार कर दिया और अपने सिख पंथ पर अडिग रहे। निर्दयी सजा और बलिदान। उनकी निडरता ने वजीर खान को क्रोधित कर दिया। उसने आदेश दिया कि इन मासूमों को जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाए। क्या कोई इतनी निर्दयता कर सकता है? लेकिन छोटे साहिबजादों ने इस सजा को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। उनके चेहरे पर कभी डर या पश्चाताप नहीं दिखा। अंत तक वे वाहेगुरु का जाप करते रहे। 22 दिसंबर 2004 को इन बालकों ने अपना बलिदान दे दिया, लेकिन अत्याचार के सामने झुके नहीं। माता गुजरी जी का बलिदान। छोटे साहिबजादों की शहादत की खबर सुनकर माता गुजरी जी का दिल भी टूट गया। उन्होंने ठंडे बुर्ज कोल्टोवर में ही अपने प्राण त्याग दिए। क्या आप सोच सकते हैं कि एक दादी अपने पोतों के इस बलिदान को कैसे सह पाई होंगी? महत्व और प्रेरणा। छोटे साहिबजादों की शहादत सिख इतिहास का एक सुनहरा अध्याय है। यह दिखाता है कि धर्म और नैतिकता के लिए उम्र कोई बाधा नहीं है। उन्होंने अत्याचार के सामने झुकने की बजाय बलिदान देना चुना। उनका बलिदान सत्य, धर्म और मानवता की जीत का प्रतीक है। श्रद्धांजलि और स्मरण। हर साल 25 दिसंबर को साहिबजादा दिवस के रूप में उनकी शहादत को याद किया जाता है। फतेहगढ़ साहिब, पंजाब में स्थित गुरुद्वारा ज्योति स्वरूप उनके बलिदान की गाथा सुनाता है। छोटे साहिबजादों की कहानी हमें सिखाती है कि सत्य और धर्म का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यही रास्ता हमें अमर बना देता है। क्या आप उनकी निडरता और बलिदान से प्रेरित नहीं होते? उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्चाई और धर्म के लिए लड़ने की ताकत, चाहे हम कितने भी छोटे क्यों न हों, कभी व्यर्थ नहीं जाती।